थाईलैंड में प्रियंका की मौत के मामले में भले ही यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ हो, इस पूरे मामले पर हम उनके परिवार यानी कि जो पति हैं उनके घर पर मौजूद हैं और एक एक सवाल का जो जवाब उनसे कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ उनके फादर मौजूद हैं, राधा मोहन श्रीवास्तव जी। ये बताइए कि जिस तरीके से आपके बेटे पर आरोप लगे, आप क्या कहना चाहेंगे? कहा गया कि थाईलैंड ले जाकर मौत करा दी, यानी कि मौत हत्या कर दी और कई तरीके के वहां से छोड़ के बॉडी भागा है, इस तरीके से। ये बिल्कुल गलत अनर्गल आरोप है कि ये हमारा बेटा वहां को मार दिया। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठा आरोप है। दूसरी चीज की बॉडी छोड़ के भाग आए, उसका सारा प्रूफ आपको ये रसीद दे दिए। और ये जो है, कोई भी आदमी अपने छोटे बच्चे की माँ को मारेगा? इसके पहले भी इनमें बीच में कुछ मनमुटाव था, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, बच्चे के लिए तुम लोग कुछ भी मनमुटाव मत रखिए। जो जो ये घटना आपको बता रहे थे, ये जो इन्होंने डिवोर्स फाइल किया था माँ हमारे बच्चे ने, तो हमने वापस करवाया पोते की वजह से। नहीं, इस तरह की घटना हमारे घर में नहीं होगी। तो जब हमारा बेटा डाइवोर्स लेके वापस कर सकता है, पत्नी से अलग हो सकता, तो क्या अलग होने के लिए वो हत्या करेगा? बेटे को अनाथ करेगा? बच्चा हमारा कोई गुंडा बदमाश नहीं है, ना कोई हत्या के केस चल रहे हैं, पढ़ा लिखा डॉक्टर है। इस तरह की कोई भी घटना सपने में भी नहीं सोच सकता। ये एकमात्र दुर्घटना है जिसको ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इसके पीछे इनकी कोई मंशा होगी, वो मंशा हम आपको बताएं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा? छठपूर्ति की बात चल रही है। अच्छा। हाँ, मतलब अभी हम कितने की लगभग? अब ये पूरे डिटेल बच्चे के पास ही सूचना कहीं से आ रही कि 30 लाख रुपए की डिमांड है। हाँ, मुझसे नहीं मांगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन हमको खबर मिली है बच्चे के थ्रू। ये सारा आपको लगता है बेटी रही नहीं, तो इसलिए इस तरह के आरोप लगा के अपना ये करना चाहते हैं उल्लू सीधा। अब दूसरा ये कि आप के बारे में कहा गया कि कई बार जब बातचीत हुई, जब इस इंसिडेंट के बाद जब आपसे फोन पे बात हुई, तो आपने सही से बात ना करके उनको डांटा और भगाया और कहा कि बॉडी नहीं मिलेगी, इस तरीके की कई बातें कही। तो कहीं ना कहीं उनका अंदेशा ये था कि आप भी उसी नेचर पे बात किए, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने टिकट कराने गए, इनसे कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ, हम आपके पैसे की टिकट देंगे। आप लड़की के फादर हैं, आप मौके वारदात पे देखिए क्या हो रहा, वहाँ क्या क्या जांच चल रही है, आपको पता होना चाहिए, आपका अधिकार है। आप मेरे साथ चलिए, ताकि ये न कहें बाद में पता नहीं आप लोगों ने क्या किया, वहीं पे मार के हमारी बेटी को जला दिया। इसलिए मैं कह रहा था कि आप चलिए, मगर उनका नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारी इच्छा नहीं है। पता नहीं इनके पीछे इनकी क्या मंशा थी। उसके बाद ही अगले दिन ही हमको पता चला कि जनता दरबार में हमारे खिलाफ जाके जो भी बोला हो, ये होगा, वो रिपोर्ट जो भी कहा हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन जनता दरबार गए, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर डाला। जबकि हमारा बेटा सारे ड्यू डॉक्यूमेंट्स लेके, डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एम्बेसी क्लियरेंस, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए सारे पेपर, और इन सारे पेपर की एक कॉपी इनके पास भी पहले दिन से आती रही। कॉमन ग्रुप था व्हाट्सएप, जो हमको मिले हैं वो इनको भी मिले हैं, और ये सब छुपा के कॉमन ग्रुप पे आता रहा। कॉमन ग्रुप पे आते रहे सारे ये पेपर, जो एम्बेसी क्लियरेंस और जो भी डेथ सर्टिफिकेट जो भी, वो इनके पास भी हैं। इनके व्हाट्सएप पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार वहाँ फोन करते थे। इनका इरादा कोऑपरेशन का नहीं था, इनका इरादा गलत था। ये वहाँ फोन करते थे कि जो है हमको नहीं बताया जा रहा कुछ, और वहां जाके फोन से पूछते थे क्या ऐसा हो रहा, अब क्या हुआ, आप पैसे जमा किए, अब क्या हुआ, यहाँ कहते थे वो भाग गए। तो जिस दिन इन्होंने एक दिन फोन की हमको, मतलब इन्होंने फोन किया, तो हमको पटाया से फोन आया, वहां के जो अधिकारी था, सॉरी एम्बेसी का, तो उससे फोन आया कि आप लोग आपस में ऐसे क्यों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, आप कॉमन ग्रुप बनाइए, हम जो भी बात करेंगे आपको भेजेंगे। तो वो कॉमन ग्रुप, तो हमने इनसे वही फोन करके कहा कि देखिए आपको विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, तो आप हमसे क्यों पूछते? जब आप वहाँ कांटेक्ट में हैं डायरेक्ट एम्बेसी से पहले दिन से, तो आप उनसे ही पूछ लीजिए, आप हमसे क्यों पूछते हैं? और आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं, तो कह रहे नहीं, पहले मुझे अपना नौकर समझ रहे हैं। मैंने कहा मैं पैसा जमा करके आया हूँ, आप क्या बात, इसमें इतनी बात हुई गर्मा गर्मी, मैं नहीं चाहता तो मैं खर्च करके आपके लिए बॉडी क्यों लाता, हम तो देते ही वहां पे, तुम्हें भी ले चलते थे, लेकिन तुम गए नहीं। कोई बात नहीं, हमारा फर्ज था, हम अपनी बहू को यहाँ लाते, तुम जाते तो भी हम लेके आते, लेकिन ये बात पे लड़ने लगे, क्योंकि इनका इरादा पता नहीं क्या था।
यानी कि ये जानबूझ के एम्बेसी में फोन करते थे जब आपसे बातचीत होती थी? हमको फोन करते थे, क्या खबर मिली, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये जाके वहां पूछते थे, तो इन्हें बिल्कुल सही मिलती थी। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि बार बार फोन आते हैं, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि तुम तीनों को फोन करें, आप एक कॉमन ग्रुप बनाइए, लड़की के फादर, लड़के के फादर, लड़की जो भी हैं आपके और बहन हुई, हम सबको सूचना एक साथ। तो वो कॉमन ग्रुप बना, इनके पास सारे पेपर है, जो पेपर हमें मिले हैं हमने पुलिस को दिए, इन्होंने ये कोई बात नहीं बताई। अभी इनके व्हाट्सएप अकाउंट पे मौजूद हैं। इवन बॉडी भेजने के लिए एक एनओसी उन्होंने मेरे से ली थी बीइंग हस्बैंड, और दूसरी एनओसी इन्होंने इनके फादर से ली थी, और इनके फादर ने एनओसी दे करके, मतलब एनओसी पे पूरा साइन करके भेजा है। मतलब एक हर खबर जिसकी सूचना मेरे पास थी, हर उस खबर की सूचना इनको भी लगातार पैरेलल में मैं दे रहा था।